हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम करने का वाले हैं क्लास 11th की बुक स्नैपशॉट का पहला चैप्टर, जो कि है द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स बाय विलियम शेफर। तो ये कहानी रिवॉल्व करती है दो अर्मीनियन बॉयज़ के अराउंड, और जिनका नाम है एरम एंड मुराद। इनकी फैमिली एक ट्राइब है जो कि हॉनेस्टी एंड ट्रस्ट के लिए जानी जाती है। अब एक दिन क्या होता है, एक दिन समर के दिन चल रहे होते हैं। तो उन्हीं दिनों की बात होती है एक दिन कि एरम जो है सो रहा होता है। सुबह काफ़ी मॉर्निंग का टाइम हो रहा होता है, 4 बजे के करीब, यानी कि 4 o'clock का। तभी उसे अपनी खिड़की से एकदम खटखटाने की आवाज़ आती है। तो जब वो उठ के देखता है तो वो क्या देखता है कि मुराद, उसका जो कज़न है, जो कि खिड़की के बाहर खड़ा है एक ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स के साथ। तो इधर मैं आपको बताना चाहूँगी, जो एरम की एज है वो 9 ईयर्स है और जो मुराद की एज है वो 13 ईयर्स। तो हम अपनी कहानी को कंटिन्यू करते हैं। जब एरम देखता है कि वहाँ मुराद खड़ा है एक ब्यूटीफुल से वाइट हॉर्स के साथ, तो उसे यकीन नहीं होता। अपनी आंखें मल के दोबारा देखते हैं, ओह ये कैसे मैं। उसे लगता है कि हम तो इतनी गरीब फैमिली से हैं, तो हम इतना सुंदर वाइट हॉर्स तो बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं एरम के मन में काफ़ी सारे सवाल आना शुरू हो जाते हैं। लेकिन वो मुराद से पूछता है इन सब बातों में, क्या ये हॉर्स तुमने कहीं से चुराया है? तो मुराद कहता है, उस बातों का जवाब ना देते हुए कहता है, अगर तुम्हें इस हॉर्स पे राइड करनी है तो जल्दी से तैयार होकर बाहर आ जाओ। तो अब कहीं ना कहीं इतने सालों से एरम के अंदर ये था कि मैं एक हॉर्स राइड करूं। तो वो इतनी इच्छा होने के कारण वो ज़्यादा नहीं सोचता, वहीं की वहीं तैयार होके मुराद के साथ चल देता है। अब वो दोनों हॉर्स पे राइड करते हैं और बहुत मज़े करते हैं सुबह के टाइम पे। अब मुराद जो है एरम से कहता है कि एरम, अब तुम इस हॉर्स से उतर जाओ। तो एरम पूछता है क्यों? तो मुराद कहता है कि अब मैं चाहता हूँ इस हॉर्स पे अकेले राइड ले लूँ। तो एरम कहता है, हाँ बिल्कुल, तुम इस पे अकेले राइड लो, पर क्या तुम ऐसा मुझे भी करने दोगे? क्या तुम मुझे भी इस हॉर्स पे अपने बाद राइड करने दोगे अकेला? तो मुराद जो है कहता, हाँ कर लेना, अगर ये हॉर्स चाहे तो, क्योंकि ये तुम्हें गिरा भी सकता है। अब ये बात कह के मुराद अपनी राइड लेने चल जाता है उस हॉर्स के साथ। अब यहाँ पर एरम जो है उसे राइड करते हुए देख रहा होता है मुराद को उस हॉर्स पे। तो एरम बताता है कि वो व्यू इतना ब्यूटीफुल था, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था कि वो ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स जो ग्रेसफुली दौड़ रहा था वाइन यार्ड्स में, वो इतना सुंदर लग रहा था कि वो व्यू बहुत ही ज़्यादा अनफॉरगेटेबल था। तो अब जब मुराद अपनी राइड लेके वापस आता है तो एरम राइड करता है, उस पर बैठता है और राइड करने के लिए चला जाता है। अब उसे क्या लगाता है एरम को कि मैं तो इस हॉर्स को अच्छे से संभाल लूँगा और हैंडल कर लूँगा। बट क्या होता उसका बिल्कुल अपोजिट है, वो उसे हैंडल नहीं कर पाता और वो हॉर्स से नीचे गिर जाता है। अब ये सब इंसिडेंट्स होने के बाद वो उठता है और मुराद एरम से कहता है कि अब हमें इस हॉर्स, अब पूरा वर्ल्ड उठे उससे पहले मुझे लगता है हमें इस हॉर्स को जो है वापस बार्स में बांध आना चाहिए, यानी कि कहीं छुपा देना चाहिए। तो अब ये सब कहने के बाद अब जब वो दोनों जाते हैं उस हॉर्स को बार्स में छुपाए थे, तो एरम मुराद से पूछता है, क्या ये हॉर्स तुमने कहीं से स्टील किया है? डिड यू स्टील इट? तो मुराद कहता है, उस बातों का जवाब नहीं देता। अब हॉर्स राइडिंग करने के बाद अब ये दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। जब एरम अपने घर जाता है तो वो क्या देखता है? वो देखता है कि यहाँ पर उनके एरम के यहाँ पर 2 गेस्ट आए हुए हैं। अब यहाँ पर हमारी कहानी में 2 नए कैरेक्टर्स आते हैं जो कि अच्छा खासा रोल निभा रहे हैं। तो मैं आपको उनके बारे में बता देती हूँ। जो हमारे फर्स्ट गेस्ट हैं उनका नाम है अंकल खुशरो। अंकल खुशरो जो हमारे फर्स्ट गेस्ट हैं, उनके बारे में कुछ डिटेल्स स्टोरी दी गई है, मैं आपको बता देती हूँ। वो अंकल खुशरो हमेशा एक लाइन कहते रहते हैं, व्हाट इज़ इट? इट इज़ पे नो अटेंशन टू इट, इट्स नो हार्म। वो काफ़ी इरिटेबल है और बहुत जल्दी इरिटेट हो जाते हैं और दूसरों को भी करते हैं। उनकी नॉर्मल सी बात है, उनकी हरकतें बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। अब कैसे? तो इसको बताने के लिए अंकल खुशरो का एक इंसिडेंस कहानी में बताया गया। आई वुड टेल यू दैट इज़ कि एक दिन क्या होता है, अंकल खुशरो जो है बार्बर किया जाते हैं और वो अपनी जो है शेविंग करवा रहे होते हैं, बाल कटवा रहे होते हैं, आप कुछ भी कह सकते हैं। तभी उनका बच्चा दौड़ते हुए आता है
अंकल खुशरो का और कहता है कि डैड हमारे घर में आग लग गई है। तो अब नॉर्मल सी बात है, किसी के घर में आग लग जाएगी तो वो डेफिनेटली सी बात है अपने घर के लिए दौड़ेगा कि मुझे उस घर को बचाना है कैसे भी। लेकिन अंकल खुशरो कोई रिएक्शन नहीं था और वो कहते हैं पे नो अटेंशन टू इट, इट्स नो हार्म। तो आप इस समय अपने आप ही जज कर सकते हैं कि अंकल खुशरो कैसे हैं। तो अब यहाँ पर क्या होता है, अब हमारे जो सेकंड गेस्ट के बारे में मैं आपको बताती हूँ, जो कि है जॉन बायरो। जॉन बायरो एक फार्मर हैं और अब आपको पता चलेगा ये हॉर्स यहाँ पर किसका है, डेफिनेटली सी बात है। अब ये दोनों जो गेस्ट हैं वो एरम के घर आए हुए होते हैं चाय कॉफ़ी के लिए, आप कह सकते हैं। अब जो जॉन बायरो है वो एरम की मदर से कहते हैं कि मैं बहुत दुखी हूँ, मेरा 1 महीना हो गया, मेरा वाइट हॉर्स कहीं खो गया है, कहीं गुम गया है। तो जब एरम इस बारे में सुनता है तभी उसके दिमाग में क्लिक आ जाता है कि ये हॉर्स जॉन बायरो का है जो कि मुराद के पास है। तो उसके दिमाग में तुरंत आता है कि क्या मुराद ने इसे चुराया है। इसी बात की जानकारी के लिए वो तुरंत मुराद के पास दौड़ता है जाने के लिए। अब वो जब मुराद के पास जाता है तो वो मुराद से पूछता है ये हॉर्स तो जॉन बायरो का है, तुमने इसे चुराया है और तुम कब से इसे रखे हो और तुम्हारा कब तक इरादा है इसे रखने का। तो अब मुराद कहता है मैंने इसे स्टील नहीं किया है, आई जस्ट बोरो इट, और मेरी कोई भी गलत इंटेंशन नहीं है। तब कहीं ना कहीं एरम को भी लगने लगता है कि हाँ, अगर मुराद की कोई गलत इंटेंशन होती तो वो डेफिनेटली सी बात है कि हॉर्स को चुराने के बाद बेचता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया और वो केवल इसे राइड कर रहा है। तो कहीं ना कहीं इस आंसर से एरम भी सेटिस्फाई हो जाता है। तो एरम कहता है कि अब हम क्या इस हॉर्स को पूरे 1 साल के लिए रख सकते हैं। तो मुराद कहता है नहीं नहीं, बिल्कुल 1 साल के लिए तो हम इसे बिल्कुल भी नहीं रख सकते हैं, हम इसे थोड़े दिन और रखेंगे और फिर जब हम इसे चलाना सीख जाएंगे, इसे हैंडल करना सीख जाएंगे तो हम इसे जॉन बायरो को वापस कर देंगे। तो अब क्या होता है, अब ये दोनों दिन बीतते जाते हैं, हॉर्स के साथ राइडिंग करना, हैंडल करना उसे सीख रहे थे। फिर एक दिन इंसिडेंस क्या होता है कि ये दोनों राइड कर रहे होते हैं और कहीं से इनको जॉन बायरो मिल जाते हैं और इनका मिलाप हो जाता है। तो अब जब जॉन बायरो उस हॉर्स को देखते हैं तो वो अपना हॉर्स पहचान लेते हैं और उसको लगने लगता है कि ये तो बिल्कुल मेरे हॉर्स का ट्विन है। अब वो क्या करते हैं, उस हॉर्स को बहुत अच्छे से देखते हैं, उसकी जांच पड़ताल करते हैं क्या ये मेरा हॉर्स है, उसका जॉ चेक करते हैं, उसके फुट चेक करते हैं, उसकी फर चेक करते हैं, उसका हाथ फिरा के देखते हैं। तो उन्हें लगता है, वो मुराद और एरम से कहते हैं कि ये तो बिल्कुल मेरे हॉर्स का ट्विन है, मेरा भी ऐसे ही एक वाइट हॉर्स 1 महीने पहले कहीं गुम हो गया था। तो कहते हैं कि अगर तुम दोनों इसके साथ नहीं होते, इस हॉर्स के साथ, तो डेफिनेटली सी बात है कि मैं ज़रूर कहता ही मेरा हॉर्स है, बट अब जब तुम दोनों इसके साथ हो तो मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता, मैं इसे बिल्कुल भी नहीं कहूँगा ये मेरा हॉर्स है, क्योंकि तुम्हारी फैमिली हॉनेस्टी एंड ट्रस्ट के लिए जानी जाती है एंड बीइंग काइंड के लिए। तो कहीं ना कहीं इस बात को सुनने के बाद एरम एंड मुराद एक दूसरे की तरफ देखते हैं और उस हॉर्स को लेके जल्दी से वहाँ से चले जाते हैं। अब जब ये इंसिडेंस हो जाता है तो उन्हें कहीं ना कहीं डर लगने लगता है कि अब जॉन बायरो को पता चल गया है। तो वो दोनों कहते हैं अब क्या करें। तो एरम मुराद से कहते हैं हम क्या करेंगे। तो मुराद कहता है हम कुछ नहीं करेंगे, और वो दोनों जाके चुपचाप से वहाँ पर जॉन बायरो के बार में वो हॉर्स बांध आते हैं। और जो मुराद होता है वो उस हॉर्स पे प्यार से हाथ फेरता है, जैसे कि बहुत प्यार से हाथ फेरता है, जैसे कि वो हॉर्स को उसकी लैंग्वेज में गुड बाय कह रहा हो। अब यहाँ पर अगले दिन जॉन बायरो जो कि एरम के घर दोबारा आते हैं। जॉन बायरो एंड अंकल खुशरो दोनों के दोनों एरम के घर आते हैं। तो जॉन बायरो एरम की मदर से कहता है कि अब तो मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि मेरा जो वाइट हॉर्स खो गया था वो मुझे दोबारा मिल गया है एंड आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। और मेरे को बिल्कुल भी चिंता नहीं है कि वो 1-2 महीने से कहाँ था। तो अब जो ये स्टोरी है, आपको कहीं ना कहीं लगा होगा कि इनकी फैमिली का ट्राइब जो कि 11th सेंचुरी से था, 11th सेंचुरी से उनके यहाँ हॉनेस्टी एंड ट्रस्ट की ट्राइब चली आ रही थी। उस ट्राइब को बीच में ब्रेक किसने किया? मुराद एंड एरम। अब कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं, आपको क्या लगता है ये स्टीलिंग है या केवल एक उधार लेना इस घोड़े को? तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये स्टील नहीं हुआ, ये केवल एक बोरो हुआ, क्योंकि मुराद की इंटेंशंस बिल्कुल भी बुरी नहीं थी। और कहीं ना कहीं आप मुराद की अच्छाई भी देख सकते हैं कि वो ये चाहता तो हॉर्स केवल अपने तक रखता, लेकिन नहीं, वो एरम के पास भी गया
वो एरम के पास इसलिए गया क्योंकि उसे पता था कि एरम को हॉर्स राइडिंग की बहुत इच्छा है। तो आप कहीं ना कहीं यहाँ पर देख सकते हैं कि मुराद की इंटेंशंस बिल्कुल भी बुरी नहीं है। सो आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। आपको ऐसी और एक्सप्लेनेशन के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। आई विश ऑल द बेस्ट।